नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान राजाओं का देश। राजस्थान का पहले नाम राजपूताना। राजपूताना मतलब राजपूतों का राज्य, राजपूतों का देश। राजस्थान को इस राजाओं के देश, इन सब नामों से भी जाना जाता है। अब आए दिन अक्सर राजस्थान में राजपूत वर्सेस की लड़ाई बड़ी देखने को मिलती है और इसको हवा दे दी जाती है कुछ नेताओं की तरफ से मुगलों और राजपूतों पर अनर्गल बयानबाजी कर कर। ताज़ा विवाद को हवा दी है नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने। उन्होंने क्या कुछ कहा और फिर जवाब में कैसे राजपूत समाज उतर गया, वो एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर ये राजपूत को जो एक चिंगारी देने की प्रथा चल जाती है और उसका असर क्या हनुमान बेनीवाल उससे नफ़ा पाएंगे या नुकसान पाएंगे जिन्होंने एक चिंगारी लगा दी है, और इसका क्या कुछ असर होगा उनके आगामी राजनीतिक करियर पर, समझेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मैं तो कह रहा हूँ यदि वो सूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, यहाँ पर राजस्थान में ही नहीं होते। नहीं, सूरवीर तो ब्लैकमेलर तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर नहीं थे उस टाइम, वो सूरवीर थे। 3-3 पीढ़ियां एक साथ में कट गई थी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर कोई गतिविधि होती है, ये एक तरह का, दूसरी बात बहुत दूर की, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ राजस्थान में इन दिनों मौसम का पारा हाई है और हाई है सियासी बयानबाजी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर नागौर से सांसद और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं। इस धरने के दौरान वो जमकर प्रदेश की मौजूदा सरकार के साथ ही सचिन पायलट और बाबा किरोड़ी पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उनका राजपूत और मुगलों पर दिया एक बयान विवाद की वजह बन गया है। जोधपुर में राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कहा, एक बार खुद सुनिए। जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी जिस धरती के ऊपर रहकर, जिस मातृभूमि के ऊपर रहकर ऐसे बयान दे रहा है, जो शूरवीरों ने अपने खून पसीने से मातृभूमि की रक्षा की और सींची है। और यदि मैं तो कह रहा हूं यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, यहाँ पर राजस्थान में ही नहीं होते। ये ऐसे लोग, इनको पता नहीं है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, किस प्रकार से ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व बचा है। ऐसे लोगों की अच्छी मानसिकता की वजह से आम व्यक्ति को ठेस पहुंची है। और ये कोई क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए बोला इन्होंने कि राजस्थान में ऐसे कोई शूरवीर हुआ ही नहीं। शूरवीर तो ब्लैकमेलर तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर नहीं थे उस टाइम, वो शूरवीर थे। 3-3 पीढ़ियां एक साथ में कट गई थी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राजस्थान की आन बान और शान को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले शूरवीरों और योद्धाओं और ऐसे देशभक्तों के बारे में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो घोर निंदनीय है। राजपूत समाज के महासचिव केवी सिंह ने कहा, बेनीवाल ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये बात नहीं की। वो एक राजस्थान के सबसे बड़े जिले नागौर के सांसद होते हुए इस तरह की बात करते हैं तो ये निंदनीय है, उन्हें विचार करना चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हनुमान बेनीवाल कोई अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर इस बात को कहते तो कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन एक सांसद नागौर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है तो बहुत खेदजनक है, बहुत दुखद है। मैं कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं। उनको शायद ज्ञान नहीं है। पहली बात तो उनकी नॉलेज का स्तर उन्होंने ये बयान देके अपना स्तर दिखा दिया है। उनको विचार करना चाहिए कि एक विदेशी लेखक कर्नल टॉड ने राजस्थान की भूमि के बारे में, जिसको तत्कालीन उस वक्त राजपूताना कहा जाता था, उसके बारे में क्या लिखा है कि यूरोप के अंदर तो केवल एक थर्मोपल्ली युद्ध मैदान हुआ, एक लियोनाडास नाम का एक बड़ा संघर्षशील एक योद्धा हुआ, और राजस्थान वो भूमि है जहां पर गांव-गांव में बच्चा लियोनाडास है और यहाँ की जर्रा जो है वो थर्मोपल्ली है। अपने विवादित बयान को लेकर चौतरफा गिरे हनुमान ने एक बार फिर उसी मंच पर पहुंचकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या?
अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया, उस समय मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा, फूफा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। दरअसल एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बेनीवाल ने राजपूत समाज पर निशाना साधा और कहा, राजस्थान में 1-2 लोगों ने ही लड़ाइयां लड़ी हैं, बाकी तो लोग मुगलों के आगे जाकर दंडवत लेट जाते थे। ये राजा तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। युद्ध नहीं लड़ने का प्रस्ताव रखते थे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। बेनीवाल को लेकर राजपूत समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनसे माफी मांगने की बात कह रहा है। तो देखा आपने कैसे राजपूत समाज आक्रोशित है। चलिए अब चलते हैं अपने सीधा सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, हनुमान बेनीवाल ने फिर राजपूतों में चिंगारी का काम किया और अब वो आग बनकर धधकने लगी है। सियासत सब कुछ कराती है जी। अब वॉर होते नहीं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अंग्रेजी की एक बहुत ओल्ड सेइंग है। अब उसको उसमें रख लेना चाहिए। अब आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, आप प्रदेश स्तरों पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, बेनीवाल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो थे क्या उस समय? जैसा और वो आप क्यों कर रहे हो? वो कि जातियों में लड़ जाएं। क्यों? क्योंकि हर कोई अब जागरूक हो चुका है तो कहे जाति एक कर लो। अगर जाति एक रहती होती तो फिर घर में भाई भाई बंटवारा क्यों हो रहा? उससे बड़ा जाति का साथी कौन है? सगा भाई बहन या रिश्तेदार नातेदार, उससे बड़ा भी कोई है क्या? दरअसल बेनीवाल छटपटाहट में है जब से वो उपचुनाव हारे। कांग्रेस भी भाव दे नहीं रही है। जहाँ जरूरत पड़ रही है आप विपक्ष के साथी खड़े हैं ना, वक्त में विपक्ष के साथी खड़े थे ना, भाजपा पूछ नहीं रही है। अस्तित्व की लड़ाई सामने आ गई है। आप वो मुद्दे उठा रहे हैं, कभी उनको लगता है कि एसआई भर्ती परीक्षा उठा लो तो उनका इससे माहौल बनेगा, क्योंकि कास्ट सेंसस होने जा रहा है तो उनको लग रहा है कि ऐसे कुछ लोग आएंगे, कुछ जातियां ऊपर आएंगी, कुछ नीचे जाएंगी नंबरों में, तो उनको लग रहा है कि दे दीजिए। अरे इतना हल्का नहीं होता ना कि आप राजपूतों गाली दे दीजिए, वो ये करते थे। इससे क्या हासिल हो रहा है? क्या हासिल क्या हो रहा है? वो जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई जो एक लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिली थी, जब राजेंद्र सिंह राठौर वर्सेस राहुल कसवा हुआ था, तो क्या मतलब वो जरिया करके ये बयान देकर क्या वो चाहते हैं कि मतलब 28 चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाए कि भाई चलिए हमें जाटों का जो है वो समर्थन मिल जाएगा, राजपूत और बाकी तो जो इतना मतलब नेता कितना कमजोर सोच का है कोई जो ये सोच रहा है कि जाट वर्सेस राजपूत कर लें क्योंकि होता है, मतलब हमको कैसे भी सत्ता मिल जाए। वही है, फिर बाद में कहना पड़ता है कि नहीं ये वादा नहीं किया था, वो वादा नहीं किया था, या इतने बड़े बड़े सपने दिखा दो कि अगर सरकार आ गई तो 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, फिर दे कुछ नहीं पा रहे हैं कि 15 लाख रुपया ट्रांसफर। ये सब नेता ना वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अनर्गल से लेके हर कुछ। अब लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि क्या इतिहास को राजनीति में लाना और इस तरह इतिहास पे सवाल खड़े करना ये कहाँ तक जायज है? अब उसको ऐसे कह देंगे वो कि हम तो वो कह रहे थे, हमने तो जो इतिहास में पढ़ा वो। अब कौन सा इतिहास कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कैसे कर रहा है? अब कोई भी फैसला कहते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिया जाता है। नहीं लेकिन सर अब वही चीज़ जो ये इतिहास पे सवाल उठाते हैं, मेरे ख्याल से वही चीज़ हनुमान बेनीवाल पे भी लागू होती है कि पहले आपने पार्टी बनाई, फिर आप बीजेपी के साथ चले गए, फिर आप कांग्रेस के साथ चले गए। अब इनको क्या कहें?
पलटी मार कहें, क्या कहें, आप क्या हैं, तब बता देंगे मैं जनता के हितों के लिए कहीं भी चला जाता हूँ जहाँ वो मिल जाएगा। और वहाँ वो थे नहीं कि जब आ रहे थे तो जो सुना रहे। अरे राजनीति में मुद्दे हैं, क्योंकि अब बंटवारे की राजनीति ज़्यादा होती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मतलब आप उसको ऐसे लीजिए कि हनुमान बेनीवाल जो अभी तक राजस्थान के बाहर नहीं पहचान थी, अब सब होने लगेगी। आप जिस तरीके का आंदोलन अभी आपने रिपोर्ट दिखाई, उसमें जिस तरीके का गुस्सा, वो क्या कह रहे हैं, अब थोड़े दिन बाद यही कह देंगे मेरा बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। नहीं सर, उन्होंने अपने बयान की उसमें सफाई भी दे दी कि बोले मैंने महाराणा प्रताप पे बात नहीं करी और मैंने उन लोगों के कहा जो लड़े हैं। लेकिन सर मेरा एक चीज़ और, आपने आंदोलन शुरू किया एसआई पर, बीच में आप ले आए किरोड़ी को, सचिन पायलट को, ठीक है, आप वो कहते नहीं, वो चीज़ कैप्चर में नहीं आई, तो आप ये मतलब हर एक दिन आप, मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश वही कर रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल एन केन प्रकारेण चाह रहे हैं कि कैसे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो ही नहीं सकते ना। आपको जब जिसकी जरूरत पड़ती है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, तो उनको भी मालूम है कौन है, चिल्लाने दो। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े फैसले कह, ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो हंगामा होते रहना चाहिए, तो मालूम पड़े ना कि कौन क्या कह रहा है, उसके राजनीतिक मायने चेंज हो जाते हैं। अब वो सांसद हैं अपनी पार्टी के, कोई बात कह रहे हैं तो वो असर तो डालेगा ना। लेकिन सर एक पुराना बयान यही था जब राजपूतों पे सवाल खड़ा किया था गुजरात के एक सांसद पूर्व मंत्री ने, और राजस्थान में उसका कैसा इम्पैक्ट हुआ। अभी चुनाव नहीं है ना, तो बेनीवाल नहीं समझ रहे हैं अभी कहाँ चुनाव है, निकाय चुनाव तक तो टल गए, अब कहाँ चुनाव लड़ेंगे जाके, अब किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। 28 से पहले कोई गुंजाइश है नहीं चुनाव की जी, और तब तक कितना पानी बहेगा, कितनी बार जयपुर में बाढ़ आएगी और कितना पानी बहेगा। आप आज जिनको गालियां दे रहे हैं, कल उन्हीं के साथ बैठ के सीट समझौता करें, या कल फिर से लौट के बीजेपी के पास पहुंच जाए तब। तो मुझे लगता है जो राजकुमार रौत और इन दोनों में एक चीज़ देखी जाए बेनीवाल में जी, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये चाह रहे हैं कि उल्टा सीधा बोल के, मतलब ये किरोड़ीलाल मीणा वाली लाइन पे चलना चाह रहे हैं, और रोज चलता है मुद्दों पर। भारत आदिवासी पार्टी और इनकी पार्टी में अंतर बहुत लाइन का है, लेकिन सीधी लाइन खींची। नहीं सर, इस मामले में मैंने एक चीज़ देखी है अभी राउत का, क्योंकि पहली बार विधानसभा में उनके 4 सांसद हैं, ओ सॉरी 4 विधायक हैं। राजस्थान का जो इतिहास मैंने पढ़ा है पॉलिटिकली, आज़ादी के बाद जितने लोगों ने पार्टी बनाई उनको पहली बार में 3 या 4 सांसद विधायक जीते, लेकिन दूसरी बार में वो सब साफ, कोई, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे वो घनश्याम तिवारी हो या अन्य कई नेता, मतलब 4-5 लोगों ने, ऐसा बड़े बड़े नेताओं ने पार्टियां बनाई, और लेकिन एक बार में 3 से 4 विधायक जीते, लेकिन दूसरी बार में वो लंबी फेरिस्त, गुलाबचंद कटारियां हैं, सब है। अब राजकुमार राउत का भी अगले, देखिए हनुमान बेनीवाल ने भी 18 में खूब लाव लश्कर के साथ पार्टी लॉन्च करी, विधायक जीते उनके 3, खुद सांसद बने 19 में, लेकिन 23 आते आते 24 में आप बिल्कुल खत्म हो गए राजस्थान की राजनीति से, अब इकलौते आप सांसद हैं। तो राजकुमार राउत का भी भविष्य, खैर वो अगले चुनाव में 28 के चुनाव में पता अभी तो है ना, मतलब इनको संभल के तो देखिए, उनके विधायक जयकृष्ण पटेल पर आरोप लगे, उन्होंने उनका जांच समिति बना दी, बोले जांच करेंगे जब आएगा। तो देखिए जनता भी जान रही है आज के समय में कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार के साथ खड़ा होने वाला पार्टी है, कौन बेईमानों को आगे बढ़ाने वाली। दूसरा परिवारवाद, सबसे बड़ी बात कि आपने अमित शाह अपने परिवार को टिकट दिया, वो भी एक नतीजा रहा। तो सर संक्षेप में हनुमान बेनीवाल, मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल को बहुत सियासी फायदा नहीं होगा और इनकी भद्र ज्यादा कुटेगी। तो एक सलाह सर, क्योंकि आप लगातार पिछले नेताओं को सलाह देने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ
आप जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए भी, और जो क्योंकि देखिए इतिहास पे जाके सवाल खड़े करना बहुत आसान काम है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन वर्तमान आप कितना बेहतर कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। बिल्कुल। तो जो उनके समर्थक हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि अपने नेताजी को समझाएं कि इतिहास में जो हुआ अब वो आप पलट नहीं सकते, और उस पर कीचड़ उछालकर आप अपना ही राजस्थान का इतिहास ही गंदा करने का काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बाकी टीवी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।